तो देखिए यहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पढ़ रहे हैं। अब फार्मूला हमने डिराइव कर लिया है, तो अब देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा फार्मूला आता है फॉर एन लेंस के लिए, जो कि 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 एंड सो ऑन प्लस 1/fn टाइप का है। ठीक है, ये हमारा है फार्मूला, ये एन लेंस के लिए। लेकिन ये कब फार्मूला, जब इन लेंसेज के बीच की डिस्टेंस जीरो हो। ठीक है, यहाँ देखिए ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही पास हैं। ठीक है, अगर इन दोनों लेंसेज के बीच में कुछ डिस्टेंस हो, जैसे कि इन लेंसेज को ऐसे रखा जाए, यहाँ पे ऐसे रख दिया गया है और एक को दूसरे को ऐसे रख दिया हम, और इनके बीच की डिस्टेंस को d सपोज किया जाए, ये नेग्लिजिबल नहीं किया जाए, तो इस केस में जो दो लेंस हैं इनके लिए फार्मूला बनता है, टू लेंसेज के लिए फार्मूला ये है आपको जानना है। तो इस केस के लिए ये है स्पेशल केस, तो नोट कर देते हैं हम, नोट है ये। तो इस केस के लिए जो फार्मूला होगा इस कंडीशन का है, ये ध्यान रखिएगा, 1/f इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ दीज टू लेंसेज इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1/f2। ठीक है, तो ये फार्मूला हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, इसको याद रखिएगा। 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1/f2। ये फार्मूला हो जाएगा इस केस के लिए जब ये दोनों d डिस्टेंस पे होंगे। अगर ये d डिस्टेंस पे नहीं है, मतलब कि ये केस है, तो देखिए यहाँ पे d इज इक्वल टू 0 रखेंगे और हमारा फार्मूला वही हो जाएगा जो कि 2 के लिए हमने डिराइव किया है। तो यहाँ पे देखिए इफ d इज 0, इफ d इज इक्वल टू 0 देन 1/f कितना आएगा हमारा, 1/f1 प्लस 1/f2। ये हमारा आ गया फार्मूला। ठीक है, तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई है कि कैसे आया ये। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे है पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो इन चीज़ों को वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, ये डायग्राम जरूर ड्रॉ करिएगा, इससे समझ में आएगा आपको कि ये वाला जो फार्मूला है वो इस केस के लिए है, ये फार्मूला इस केस के लिए है। तो इस केस के लिए ये है फार्मूला, और जब दोनों के बीच की डिस्टेंस d है तो ये है फार्मूला। ठीक है, तो आप इनको जरूर करिएगा। अब देखते हैं कि क्या है पावर। ठीक है, तो चलिए पावर की तरफ चलते हैं, पावर को समझते हैं क्या होता है। तो अब हमारा टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस। तो स्टूडेंट पावर क्या होता है, मैकेनिक्स में देखिए पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। आप बोलते हैं कि कोई पर्सन कितना फास्ट रेट से वर्क कर सकता है, वही उसका पावर है। तो यहाँ पे पावर क्या होगा, यहाँ पे तो किसी टाइप का कोई वर्क नहीं हो रहा है, जैसे कि ये मार्कर है, इसको हमने उठा के यहाँ से यहाँ तक कर दिया, एक बार तुरंत किया, एक बार धीरे धीरे किया। तो जब जल्दी से कर दिया तो पावर ग्रेटर यूज किया हमने, जब धीरे धीरे किया तो उसके इसमें पावर कम था। तो वहाँ पे तो पावर वर्क से डिफाइंड है कि वर्क डन जितना फास्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा पावर होगा। बट यहाँ पे कहाँ वर्क करेंगे कि पावर हो, कैसे डिफाइन करेंगे चीज़ों को, तो यहाँ पे पावर थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए उसकी यूनिट भी चेंज होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि आप क्या बोलते हैं, पावर की यूनिट होती है वॉट या फिर जूल पर सेकेंड। मैकेनिक्स की अगर आप बात करें तो पावर को क्या लिखते हैं, पावर इज इक्वल टू W/T, तो इसकी यूनिट होती है जूल पर सेकेंड, या इसी को आप क्या बोलते हैं, वॉट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पावर अलग तरीके से डिफाइंड है और इसकी यूनिट भी अलग तरीके से डिफाइंड है, इसलिए ध्यान से समझिएगा कि लेंस में पावर कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए पावर ऑफ लेंस कैसे डिफाइन है। तो पावर ऑफ लेंस डिफाइंड होता है रे के बेंडिंग कैपेसिटी से। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से कोई लाइट रे निकलती है ऐसे, और ये बेंड होकर यहाँ पे आ गई, एक दूसरा लेंस है, सभी के लिए ऑब्जेक्ट को वहीं उतना ही डिस्टेंस पे रखा गया है और इसने इसको जल्दी बेंड कर दिया। तो यहाँ देखिए ये डिस्टेंस जो है ये v और यहाँ पे ये v डैश है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि v डैश की वैल्यू v से लेस है, v ग्रेटर है। तो इस केस में हम लोग बोलते हैं कि जिसकी बेंडिंग कैपेसिटी हाई है उसका पावर हाई होगा, मतलब जो लेंस
रे को जितना ज़्यादा बेंड कर सकता है वो लेंस उतना ही ज़्यादा पावरफुल है। तो आप यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जो पावर है वो ये जो लाइट रे है इसकी बेंडिंग से डिसाइड होता है कि ये कितना ज़्यादा लाइट रे को बेंड कर सकता है। जितना ज़्यादा बेंडिंग होगा उतना ही ज़्यादा पावर होगा यहाँ पे। तो ये बात आई होप कि आपको ये बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि कौन सा इसमें ज़्यादा पावरफुल होगा। तो यहाँ पे अगर इसको हम लेंस 2 नेम दें और इसको 1 नेम दें तो यहाँ पे लेंस 2 होगा पावरफुल एज कम्पेयर टू लेंस 1, क्योंकि ये उतने ही डिस्टेंस पे रखी हुई ऑब्जेक्ट को से निकलने वाली रेज को जल्दी ही बेंड कर देता है, मतलब मोर बेंड करता है एज कम्पेयर टू दिस लेंस 1 से रिफ्रैक्शन जो है वो कम हो रहा है, 2 से हायर हो रहा है ज़्यादा। 2 जो लेंस है वो रेज को ज़्यादा बेंड कर सकता है। तो बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ लेंस 2 इज ग्रेटर देन द लेंस 1, इट मीन्स लेंस 2 हैज मोर पावर एज कम्पेयर टू लेंस 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और बात समझने की है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो फिर से 2 केसेस समझते हैं। यहाँ पे एक लेंस है, मान लीजिए कि ये है कोई लेंस, ठीक है, इन्फानाइट से रेज आ रही है यहाँ पे, इसने इन्फानाइट से आने वाली रेज को यहाँ पे बेंड किया। और एक कोई दूसरा लेंस है जो कि इन्फानाइट से आने वाली रेज को थोड़ा सा और पहले ही बेंड कर दिया है। दोनों ही केसेस में रेज इन्फानाइट से आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट केस है, फर्स्ट लेंस, ये है सेकेंड केस। इसको L1 और इसको L2 अगर हम नेम दे दें तो आप देख सकते हैं कि बेंडिंग कैपेसिटी इस लेंस की जो है वो लेस है, इसकी कैपेसिटी हाई है। और इन्फानाइट से आने वाली रेज को जिस पॉइंट पे ये बेंड करने के बाद जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हैं इसको बोलते हैं फोकस, और यहाँ से इसकी लेंथ को बोलते हैं फोकल लेंथ। ऐसे यहाँ पे फोकल लेंथ F2 होगा। तो देख सकते हैं कि ये ज़्यादा बेंड कर रहा है तो जल्दी ही ये प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों केसेस में क्या होगा, F2 की वैल्यू लेस होगी F1 से। तो यहाँ पे देख सकते हैं जिस लेंस की फोकल लेंथ कम है उसका पावर ग्रेटर है, क्योंकि वो लेंस रेज को ज़्यादा बेंड कर रहा है। ग्रेटर बेंड करेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस को पहले इंटरसेक्ट करेगी। सो वी कैन से दैट इफ पावर इज लार्ज सो फोकल लेंथ इज लेस। ठीक है, ये सिंपल स्टेटमेंट है। तो पहले तो पावर ऑफ लेंस कैसे डिफाइन करेंगे, तो अब देख लीजिए समराइज वे में डिफिनीशन क्या बोलेंगे हम। द बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ लाइट रेज इज नोन एज पावर। सिंपल, कि लाइट रे जो लेंस से पास कर रही है उसकी जो बेंडिंग कैपेसिटी उसी को पावर बोलते हैं। इफ लेंस बेंड मोर इट मस्ट हैव हाई पावर एज कंपेयर टू अनदर लेंस। तो यहाँ पे इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो आप बोलेंगे कि लेंस जिसकी फोकल लेंथ F2 है उसकी फोकल लेंथ तो कम है बट पावर ग्रेटर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लेंस पावरफुल होगा वो रेज को ज़्यादा बेंड करेगा बट फोकल लेंथ उसकी कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों केसेस आप समझ रहे होंगे। तो जब इतनी बातें समझ गए आप तो इसका मतलब पावर और फोकल लेंथ में जो रिलेशन होता है वो होता है रेसिप्रोकल का। तो देख लेते हैं कि पावर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है। तो रिलेशन बिटवीन पावर एंड फोकल लेंथ इज गिवन बाय रिलेशन बिटवीन पावर एंड फोकल लेंथ इज गिवन बाय पावर इज इक्वल टू होता है 1 फोकल लेंथ। किसी लेंस के लिए ये डिफाइंड है। ठीक है, अब पावर की जो यूनिट है वो होती है डायोप्टर। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि फोकल लेंथ को जब भी आप रखिए तो आप मीटर में रखिए। तो यूनिट जो होती है पावर की वो होती है डायोप्टर। ठीक है, लेकिन कब, इंपॉर्टेंट है कंडीशन, व्हेन F इज इन मीटर। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फोकल लेंथ मीटर में नहीं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे जब भी फोकल लेंथ यूज करें मीटर में यूज करें। जनरली लेंसेज की फोकल लेंथ सेंटीमीटर में ही दिया होता है। आपको करना ये है कि आपको यूज करना है पावर इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ इन मीटर। ऑलवेज लिखिए पावर इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ इन मीटर।
फिर जो आएगा आंसर वो आपका डायोप्टर यूनिट में आएगा। सेंटीमीटर में अगर आपने रखा तो गलत आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट इसकी डायोप्टर है, न कि वाट। वाट नहीं है क्योंकि ये मैकेनिकल पावर नहीं है, ये वर्क डन पर यूनिट टाइम नहीं है। ये क्या है, ये बेंडिंग कैपेसिटी को बताता है कि लेंस लाइट रे को कितना बेंड कर पा रहा है, उसके बारे में डिस्कस कर रहा है। इसलिए यहाँ पे इसकी जो यूनिट है वो डायोप्टर है। कब है डायोप्टर, जबकि फोकल लेंथ मीटर में। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहे। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। तो फिर देख लेते हैं कि और कौन सा इंपॉर्टेंट फार्मूला है पावर से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूला पावर से रिलेटेड। कॉम्बिनेशन की केसेस में कैसे आएगा फार्मूला। तो देखिए पावर इन कॉम्बिनेशन, तो देखिए पावर कैसे डिफाइंड होगा जब कॉम्बिनेशन की बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला आएगा आपका 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/fn। यहाँ पे देखिए n लेंसेज के लिए आप लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/fn तक लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 1/f1 क्या है, 1/f1 हम लोग को जनरल फार्मूला पता है। सिंस हमें पता है कि p इज इक्वल टू होता है 1/f, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1/f1 क्या होगा, p1 बनेगा पहले लेंस का पावर। तो सिंस हमें ये पता है कि p इज इक्वल टू होता है 1/f, सो p1 क्या होगा 1/f1 होगा। तो 1/f क्या होगा, टोटल पावर इज इक्वल टू, देखिए 1/f1 पहले लेंस का पावर, फिर 1/f2 सेकेंड लेंस का पावर, फिर 1/f3 और लास्ट में 1/fn। तो ये हो गया पावर आपका P1 प्लस P2 P3 एंड Pn हो गया। ठीक है, सभी लेंसेज का आपको पावर मिल गया। लेकिन ये कब आएगा, ये तब आएगा जब इन लेंसेज के बीच की डिस्टेंस जीरो है, कोई यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है, d की वैल्यू जीरो रखा गया है, तब है ये जीरो, मतलब पावर P इक्वल टू P1 प्लस P2 P3 एंड so on Pn है। लेकिन अगर इन लेंसेज के बीच में कुछ डिस्टेंस हो, अगर डिस्टेंस d है तो फिर दो लेंस के लिए ही हम फार्मूला लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस फार्मूले को नोट कर लीजिए, पावर इन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ये केस तब है इस वाले में जब इन लेंसेज के बीच के डिस्टेंस को हम लोग जीरो कंसीडर कर रहे हैं, मतलब सारे लेंसेज को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा गया है, इसी की जस्ट टच करके दूसरा, फिर एन लेंसेज, एन में 10 100 जो भी लिखना चाहें रख सकते हैं आप। लेकिन अगर डी डिस्टेंस की बात करेंगे तो फिर हमारे पास जो फार्मूला है वो टू लेंसेज के लिए है। तो पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए, तो फिर डी डिस्टेंस वाली केस के लिए भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, देखते हैं कि पावर कितना आएगा। तो इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब जो पावर आएगा इस केस के लिए, मतलब कि इफ टू लेंसेज आर एट डिस्टेंस स्मॉल d, तो क्या होगा, तो आपको पता है 1/f इज इक्वल टू होता है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2, ये होता है इक्वेशन। सिंस हमको पता है कि पावर इज इक्वल टू होता है 1/f, सो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए टोटल पावर आएगा p इज इक्वल टू, ये क्या आएगा फर्स्ट लेंस का पावर, प्लस ये क्या होगा सेकेंड लेंस का पावर, माइनस d। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान से देखते हैं, यहाँ आएगा P1 प्लस P2 और यहाँ पे आएगा 1/f1, ये माइनस P1 होगा इंटू P2 होगा इंटू ये d बच जाएगा आपका, ये ऐसे आएगा। तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस d टाइम्स P1 इंटू P2। तो ये फार्मूला बन जाएगा। ये कौन सी केस है, जब दो लेंसेज यहाँ पे d डिस्टेंस पे रखे गए हैं,
इनकी जो फोकल लेंथ है, या फिर आप बोल सकते हैं इनका पावर P1 और P2 है, और कंडीशन है ये। तो इस केस में आपको मिलेगा P=P1 + P2 - D टाइम्स P1 × P2। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे दो केसेस है, दोनों केस के लिए पावर अलग अलग आता है। अगर सारे लेंस कांटेक्ट में रखे हुए हैं तो यहाँ पे D की वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे D 0 करेंगे P=P1 + P2, प्रीवियस वाली हमारी केस हमको मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप पावर ऑफ लेंस क्या होता है, उसकी यूनिट क्या है, कैसे n लेंसेज के लिए पावर का फॉर्मूला क्या है, 2 लेंसेज के लिए व्हेन दे आर एट डिस्टेंस D क्या है फॉर्मूला, ये सारा आप लिख सकते हैं। डिराइव भी कर दिया गया फॉर्मूले को। अब नेक्स्ट जो है हमारा, उसको पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, न्यूमेरिकल्स। इस टॉपिक पर रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि कौन कौन से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो कि पावर ऑफ लेंसेज से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो करके देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, अभी देखिए हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज और के लिए फोकल लेंथ और पावर का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है। तो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं उससे रिलेटेड। तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या है हमारे पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है, अ कॉन्केव लेंस इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विथ कॉन्वेक्स लेंस। अ कॉन्वेक्स लेंस is kept in contact with convex lens of focal length (20 centimeter). The combination works as concave lens. The combination works as convex lens of focal length (50 centimeter) then find the power of concave lens. Then find power of concave lens. तो देखिए क्वेश्चन है, आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन अगेन। A convex lens is kept in contact with convex lens of focal length 20 centimeter. The combination works as convex lens of focal length 50 centimeter. Then find out the power of concave lens. तो यहाँ पे concave lens का पावर फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन देखिए क्या है। सोल्यूशन ये है कि एक कॉन्वेक्स लेंस ऐसे है और उसी के कांटेक्ट में कनकेव लेंस रखा गया। ध्यान से देखिए, अगर इस वाली लेयर को आप देखें और इसको, तो ये बन गया कनकेव और ये दोनों मिला कन्वेक्स है, इन दोनों कांटेक्ट में रखा गया है। तो ये इसकी लेंस सपोज f1 है और इसकी फोकल लेंथ f2। तो हमें पता है कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ का फार्मूला क्या होगा, 1/f = 1/f1 + 1/f2। ये फार्मूला तब है जब इन दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस 0 है। इतना तो हमें पता है, बट गिवन क्या है क्वेश्चन में उसको भी देख लेते हैं। सो गिवन है कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस दैट इज f1 = +20 सेंटीमीटर। f2 के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन ये नेगेटिव होगा इतना हमें पता है। और कैपिटल F की वैल्यू गिवन है 50 सेंटीमीटर और बोला गया है कि कॉम्बिनेशन भी है चाहिए कॉन्वेक्स लेंस, इट मीन्स ये भी प्लस होगा।
ये तो होगा ही होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जैसा ये बिहेव कर रहा है। तो ये हो गई हमारी, ये तो हो गया हमारा फार्मूला है, और ये हो गई गिवन कंडीशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग F2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, चेक करते हैं कि F2 क्या है, उसके बाद देखेंगे कि क्या होने वाला है आगे। तो सबसे पहले चीज़ों को इरेज कर देते हैं और इस फार्मूले का यूज करके F2 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 1/f की वैल्यू लिखेंगे 1/50 इज इक्वल टू 1/f1 की वैल्यू लिखेंगे हम लोग 1/20 प्लस करेंगे, और F2 की वैल्यू हमको नहीं पता है। ठीक है, तो 1/f2 इज इक्वल टू लिखेंगे, अब 1/f2 की वैल्यू 1/50 माइनस 1/20 लिखेंगे, और ये कितना आएगा देखिए। आप इसका चाहे तो एलसीएम ले लीजिए या फिर इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 50 इंटू 20, और यहाँ पे 20 माइनस 50 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे 1/f2 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आएगा -30 अपॉन, ये हो जाएगा 50 इंटू 20, ये 0 कैंसिल, ये हो गया -3/100। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट F2 की वैल्यू कितनी होगी, -100/3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया सेंटीमीटर में। ठीक है, 100 सेंटीमीटर बाई 3। तो ये तो आपको इस जो कॉन्केव लेंस है इसकी फोकल लेंथ मिल गई, माइनस में है तो ये प्रूफ करता है कि ये फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस की है, और इसकी वैल्यू कितनी है -100/3 सेंटीमीटर। अब देखिए, लेकिन हमें क्या करना था, हमें चाहिए पावर, पावर निकालना था। पावर निकालने के लिए क्या करेंगे देखिए, तो अब आगे चलते हैं, इस वैल्यू को यूज करेंगे डायरेक्ट फार्मूले में और हमको पावर मिलेगा। तो देखिए पावर के लिए क्या करेंगे, तो हमको फोकल लेंथ तो मिल गया है उस लेंस का, तो पावर कितना होगा, पावर P इक्वल टू होता है 1/f2 होगा इन मीटर। तो यहाँ बताइए F2 सेंटीमीटर में, मीटर में कितना आएगा F2, तो आपको पता है मीटर में F2 की वैल्यू जो होगी वो होगी 1/3 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा इसको लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू 1/-1/3 मीटर। तो ये देखिए ऊपर आ जाएगा, पावर कितना आ जाएगा -3D, -3 डायोप्टर हो जाएगा पावर इसका। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, और आप इसको सोल्यूशन देखिए। यही आपका आंसर है -3D का मतलब है डायोप्टर, क्योंकि यहाँ पे मीटर में इसको चेंज कर लिया है। देखिए इसको आप लिख सकते हैं -1/3 मीटर भी लिख सकते हैं। 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होगा, तो आप इसको P इक्वल टू -3 डायोप्टर लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी फोकल लेंथ मीटर में होगी तो पावर डायोप्टर में आता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो ये आपका हो गया, इसको आप कर लीजिए कंप्लीट। वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को नोट करके सोल्यूशन नोट कर लीजिए कंप्लीट। सो आई होप कि आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक और देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 lenses 1 diverging of power 2 diopter। क्वेश्चन नंबर 2, 2 lenses 1 diverging of power 2 diopter and the other converging of power 6 diopter।
and other converging of power 6 diopter are combined together calculate the focal length and power of the combination. Calculate focal length and power of combination. तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। सोल्यूशन देखिए इसका। सोल्यूशन क्या है, बोला टू लेंसेज वन डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग का मतलब आपको बताया गया है क्या है, लास्ट सेशन जब हम लोग लेंस पढ़ रहे थे तो डाइवर्जिंग का मतलब होता है कनकेव लेंस, जो रेस को डाइवर्ज करता है, और इसका पावर 2d है, इसका मतलब ये -2d है एक्चुअल में। एंड अदर कन्वर्जिंग ऑफ पावर 6 डायोप्टर, यानी कि 6d है, और ये कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स लेंस, जो रेस को कन्वर्ज करता है, तो इसका पावर 6 डायोप्टर है। आर कंबाइंड टुगेदर, कंबाइंड टुगेदर मतलब इनके बीच की डिस्टेंस d 0 है। तो कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द एंड पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन का बताना है आपको। तो गिवन क्या गया है पहले देख लेते हैं। गिवन है P1 इज इक्वल टू -2 डायोप्टर एंड P2 इज इक्वल टू +6 डायोप्टर। अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए ये तो लेंस ये हो गया कन्वर्जिंग और ये हो गया डाइवर्जिंग। इसका पावर है -2 डायोप्टर और इसका है +6 डायोप्टर, और इनके बीच की डिस्टेंस देखिए d इज इक्वल टू इसमें 0 है। तो अब फार्मूला क्या है, फार्मूला F इज इक्वल टू पावर के फॉर्म में दिया है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ पावर का फार्मूला P इज इक्वल टू P1 + P2। तो आपको P1 दिया है -2, ये P2 की वैल्यू हो गई, और ये हो गया P1। किसी को भी P1 P2 आप लिख सकते हैं, सॉरी ये P2 हो गया। इसको यहाँ देखिए P1 लिया गया है, -2d को, P2 6d को। तो P1 इज इक्वल टू 2d, P2 इज इक्वल टू 6d। तो यहाँ P इज इक्वल टू P1 की वैल्यू कितनी लिया गया है, -2d, -2 लिखेंगे, और P2 की 6 + 6 लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू 4 डायोप्टर हो गया। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का पावर आपने कैलकुलेट कर दिया 4 डायोप्टर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर 4 डायोप्टर कॉम्बिनेशन ऑफ पावर। ये वाला पार्ट आपने सॉल्व कर लिया है सेकेंड। अभी ये कैलकुलेट द फोकल लेंथ। तो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ हमको फाइंड आउट करना है। तो आप इससे पहले कि आप फोकल लेंथ फाइंड आउट करें, ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, ये सब वीडियो को पॉज करके ये सब नोट कर लीजिए, तो फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर इसको इरेज कर देना है, ठीक है। तो हमको क्या पता है, यहाँ पे देखिए हमको पता है कि पावर इज इक्वल टू होता है 1/f। तो f इज इक्वल टू क्या होगा, 1/p। तो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 बाई कॉम्बिनेशन का पावर, मतलब 1/4। अब ये डायोप्टर में है, अगर पावर डायोप्टर में दिया हुआ है इसमें फोकल लेंथ आएगा मीटर में। तो यहाँ पे लिखेंगे f इज इक्वल टू, और यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.25 मीटर आएगा। तो ये हो गया आपका फोकल लेंथ इस कॉम्बिनेशन का। ये दोनों का फोकल लेंथ क्या है, 0.25 मीटर है। कहने का मतलब ये कि अगर यहाँ से लाइट इन्फिनिटी से आती है तो ये दोनों ही लेंस मिलकर इसको 0.25 मीटर पे कन्वर्ज करा देंगे। तो ये इसका फोकल लेंथ हो गया। ये प्लस आने का मतलब ये है कि ये दोनों मिलके ये कॉम्बिनेशन जो है वो कैसा है, कॉन्वेक्स जैसा है। इन दोनों को एक साथ रखेंगे तो ये कन्वर्जिंग लेंस जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे प्लस आया। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि बताइए कि जो कॉम्बिनेशन उसका नेचर कैसा है, तो आप बोलेंगे कॉम्बिनेशन का नेचर है कन्वर्जिंग। अगर ये माइनस आता तो आप लिखते कन्वर्जन, कॉम्बिनेशन का नेचर है डाइवर्जिंग। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई है। तो ये है फोकल लेंथ का फॉर्मूला, सॉरी आंसर कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ है ये। आई होप कि आपने ये क्वेश्चन को समझ लिया है और आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हैं।
तो आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको आप बुक को खोलिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको डिस्कस करिए। ठीक है, यहाँ पे कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए, हमें जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप यहाँ पे और भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे। जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा जाता कि कनकेव लेंस का फोकल लेंथ कितना है, तो यहाँ देखिए ये पावर है, इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस लेंस का फोकल लेंथ, इसका भी फोकल लेंथ यहाँ पे 1/f फॉर्मूले का यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में और भी बहुत कुछ पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए कि ये जो कन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस है उसका फोकल लेंथ भी साथ में बता दो, या फिर डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ भी साथ में बताना है, और ये जो रिक्वायरमेंट पूछा गया था ये तो पूछा ही गया था। तो ऐसे करके सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे कॉन्सेप्ट से में। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको जो भी कुछ पूछा जा सकता है आप उसको ईजिली बता सकते हैं। तो हमें लगता है कि आपने चीज़ों को समझ लिया है और आप इस चीज़ों को कर सकते हैं। तो आप और प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन का, जो भी डाउट उसको डिस्कस करिए, और कोशिश करिए कि चीज़ों को जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसको जरूर याद रखें। जैसे कि ये देखिए डायोप्टर में दिया है तो आंसर मीटर में आएगा, अब यहाँ पे सेंटीमीटर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। फिर यहाँ अगर मान लीजिए कि अब आप इसको लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया है, तो पावर फाइंड आउट करने से पहले ही आप उसको मीटर में जरूर चेंज कर लीजिए। याद रखिए कि जब भी हमें पावर निकालना है तो हमको फोकल लेंथ मीटर में ही चाहिए, तो आप सेंटीमीटर को तुरंत मीटर में चेंज करिए। ये चीज़ याद रखना होता है, जैसे ही दिमाग आया पावर क्वेश्चन में तुरंत फोकल लेंथ को मीटर में चेंज करेंगे। सबसे पहला हमारा काम है देखेंगे फोकल लेंथ मीटर में है या नहीं है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है चेंज कर लेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा इस पर वर्क करना होता है। ये कैसे आता है? प्रैक्टिस से। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक दो बार मिस्टेक भी होगी, बट आप देखेंगे आपने क्या गलती की, फिर आपको पता चल जाएगा और आप चीज़ों को सॉल्व करते चले जाएंगे। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, करिए। और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग आगे। ठीक है।